बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी। आइए नागपुर चलते हैं, वहाँ की अदबी सरजमीन से नई नस्ल का एक नुमाइंदा शायर जिसका नाम इमरान फैज़ नागपुरी है। तरन्नुम भी अच्छा है, तहत भी अच्छा है, नई नस्लों का नुमाइंदा शायर है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मुशायरे इस वक्त सजाए जा रहे हैं, बग़ैर उस शायर की मौजूदगी में मुशायरों को कामयाब बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये नई नस्ल का एक ऐसा खूबसूरत नुमाइंदा शायर है जिसे इमरान फैज़ नागपुरी कहा जाता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने चाहने वालों को अपने कलाम से नवाजें। अब अपने वास्ते तहजीब का दर खोल लेते हैं। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। एक मतला दो शेर पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं कि दुनिया को ये एहसास दिला क्यों नहीं देते, है मुझसे मोहब्बत तो बता क्यों नहीं देते। क्या कहने कि दुनिया को ये एहसास दिला क्यों नहीं देते, है मुझसे मोहब्बत तो बता क्यों नहीं देते। और ता उम्र दुआ देंगे मोहब्बत के परिंदे, दो बिछड़े हुए दिल को मिला क्यों नहीं देते। मुकम्मल समाअत शेर बतौर खास पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए कि दुनिया को ये एहसास दिला क्यों नहीं देते, है मुझसे मोहब्बत तो बता क्यों नहीं देते। ता उम्र दुआ देंगे मोहब्बत के परिंदे, दो बिछड़े हुए दिल को मिला क्यों नहीं देते। और जब फैज तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, दीवार से तस्वीर हटा क्यों नहीं देते। कि जब फैज तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, दीवार से तस्वीर हटा क्यों नहीं देते। और तेरी मतलब पढ़ता हूँ कि तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे। क्या कहने तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, दिल तेरे बात कहीं और लगाते कैसे। तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, दिल तेरे बात कहीं और लगाते कैसे। और वो समझ ही नहीं पाते हैं ज़बा अश्कों की, हाले दिल उनको सुनाते तो सुनाते कैसे। वाह वाह, बहुत उम्दा भाई इमरान, क्या कहने तो सुनाते कैसे। और गनी साहब और कमरुद्दीन साहब के हवाले ये मतलब कर रहा हूँ कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। वाह वाह, कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। और हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। वाह वाह वाह, कि हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। और नाम लिख लिया था दिल पे मेरा, नाम जब लिख लिया था दिल पे मेरा, जी कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। और नाम जब दिल पे लिख लिया था मेरा, फिर मिटाने की क्या जरूरत थी, फिर मिटाने की क्या जरूरत थी। और भाई लोग, ये शेर आपके लिए। क्या कहने, देखने के कई बहाने थे, देखने दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। और देखने के कहीं बहाने थे, छत पे आने की क्या जरूरत थी। बहुत उम्दा, देखने के कई बहाने थे, छत पे आने की क्या जरूरत थी। और मुदस्सिर भाई, तमाम दोस्तों के हवाले की बात करनी नहीं थी जब मुझसे अल्ताफ तनवीर साहब, दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। और बात करनी नहीं थी जब मुझसे, फोन उठाने की क्या जरूरत थी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। और देखने के कई बहाने थे, देखने के कई बहाने थे, छत पे आने की क्या जरूरत थी, छत पे आने की क्या जरूरत थी। और बात करनी नहीं थी जब मुझसे, फोन उठाने की क्या जरूरत थी, फोन उठाने की क्या जरूरत थी, फोन उठाने की क्या जरूरत थी। गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, इस तरह दिल को जलाने की जरूरत क्या है। क्या कहने, वाह वाह। अब शेर बतौर खास ये दोस्तों के हवाले कि गैर से, साबिर सर, गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, इस तरह दिल को जलाने की जरूरत क्या है। और तू अगर कह दे तो मैं जान निछावर कर दूं, पीठ पे तीर चलाने की जरूरत क्या है।
बहुत अच्छे भाई, कि क्या तू कहें? अगर कह दे वाह, तो मैं वाह। जान निछावर कर दूं, पीठ पे तीर चलाने की जरूरत क्या है। और मुदस्सिर भाई, उसकी फितरत में है डसना। उसकी फितरत में है डसना। ये तमाम शोर हजरात और मुदस्सिर भाई और हमारे कमरुद्दीन सर यहाँ मौजूद है। मैं शेर बतौर खास समात फरमाएं कि उसकी फितरत में है डसना। तुझे मालूम है जब वाह कि गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, इस तरह दिल को जलाने की जरूरत क्या है। तू अगर कह दे तो मैं जान निछावर कर दूं, पीठ पे तीर चलाने की जरूरत क्या है। और उसकी फितरत में है डसना। तुझे मालूम है जब सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या है। सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या है कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है। वाह वाह वाह। मतलब ये पेश करता हूं समाप्त करे कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। वाह वाह वाह। और दावा है, वाह वाह वाह, कि दावा है जिसे सारा गुलिस्ता है उसी का। जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। दावा है जिसे सारा गुलिस्ता है उसी का। दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है। दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है। और आती है सदा टीपू सुल्तान के चाहने वालों के हवाले में सदा कि आती है सदा हजरत टीपू की लहद से कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। और आती है सदा हजरत टीपू की लहद से, इस मुल्क में हम जैसा वफादार नहीं है। बहुत अच्छे। इस मुल्क में हम जैसा वफादार नहीं है। और कुछ गम नहीं दुनिया ने अगर फेर ली आंखें, कुछ गम नहीं दुनिया ने अगर फेर ली आंखें। अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। बेटी यहाँ पर बेटी हमारे शेख गनी साहब की दुख्तर की यहाँ शादी है। मैं इनके हवाले से चंद शेर पढ़ रहा हूँ। उसके पहले हमारे गनी साहब, कमरुद्दीन साहब और तमाम मेरे बुजुर्गों के हवाले से एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ कि बन के कमरुद्दीन साहब, बन के हमदर्दी चला आज वो गैरों की तरफ, क्या कहने, जिसने मुड़कर कभी देखा नहीं अपनों की तरफ। वाह वाह। कामयाबी का यही नुस्खा मिला है मुझको, ध्यान देता नहीं मैं औरों के ऐबों की तरफ। क्या बात है। और तुमको जन्नत भी नजर आएंगी, दरवाजा भी। गौर करना कभी माँ बाप के कदमों की तरफ। क्या कहने, गौर करना कभी माँ बाप के कदमों की तरफ। वाह, वाह, और माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती। और किस्मत से तेरे सर पे है माँ बाप का साया, कर शुक्र अता सबको ये दौलत नहीं होती। कर शुक्र अता सबको ये। दो तीन शेर आखिरी, उसके बाद रहमत तमाम बेटी के हवाले से पढ़ता हूँ, समात फरमा लें। घर का सुकूनो जीना तो अजमत है बेटिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। घर का सुकूनो जीनते अजमत है बेटिया, अजमत है बेटिया, अजमत है बेटिया। माँ बाप का गुरूर है, इज्जत है बेटिया। माँ बाप का गुरूर है, इज्जत है बेटिया। चेहरे से जान लेती हैं दुख वालिदैन के, दुख वालिदैन के। चेहरे से जान लेती है दुख वालिदैन के, दुख वालिदैन के, दुख वालिदैन के। हर हाल में घरों की जरूरत है बेटिया, हर हाल में घरों की जरूरत है बेटिया। एक मर्तबा ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए। हर हाल में घरों की जरूरत है बेटिया। आ जाए अगर वक्त तो, आ जाए अगर वक्त तो बेटों से कम नहीं, बेटों से कम नहीं। क्या कहने, आ जाए अगर वक्त तो बेटों से कम नहीं, बेटों से
से कम नहीं, बेटों से कम नहीं। हर गाम पे माँ बाप की हिम्मत है बेटियाँ, हर गाम पे माँ बाप की हिम्मत है बेटियाँ। माँ बाप का गुरूर है, इज्जत है बेटियाँ। और ये शेर बताओ रे खास, उंगली पकड़ के खुल्द में ले जाएंगी हमें, वाह वाह वाह, ले जाएगी हमें। नासिर फराज साहब, वाह वाह, इंशाअल्लाह। आ जाए अगर वक्त तो बेटों से कम नहीं, हर गाम पे माँ बाप की हिम्मत है बेटियाँ। और उंगली पकड़ के खुल्द में ले जाएगी हमें, ले जाएगी हमें। क्या कहने, उंगली पकड़ के खुल्द में ले जाएगी हमें, ले जाएगी हमें, ले जाएगी हमें। यानी हमारे हक में शफाअत है बेटियाँ, यानी हमारे हक में शफाअत है बेटियाँ। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमा ले। जिस घर में बेटियाँ हैं वो जन्नत से कम नहीं, जन्नत से कम नहीं। भाईजान ये आपके हवाले। वाह वाह। जिस घर में बेटियां हैं वो जन्नत से कम नहीं, जन्नत से कम नहीं, जन्नत से कम नहीं। इमरान फैज बाई से बरकत है बेटियां, इमरान फैज बाई से बरकत है बेटियां। घर का सुकूनो जीनतो अजमत है बेटियां।